आखिरकार दिवालिया घोषित हुआ पाकिस्तान। पीओके का कुछ हिस्सा भारत को बेचने को हुआ तैयार। भारत से जमीन बेचकर कर्ज चुकाएगा पाकिस्तान। जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तान परमाणु बम पर तालिबान ने किया आधा कब्जा। पाकिस्तान ने मांगी भारतीय सेना से बड़ी मदद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। आइए 10 मिनट में देखते हैं सभी खबरों को फटाफट। आप स्पीड बढ़ाकर भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और तालिबान ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। उनका मानना है कि अब हमारे देश के पास पैसे ही नहीं बचे ताकि हम तालिबान के खिलाफ जंग लड़ सकें। वहां लोगों का मानना है कि तालिबान ने पहले ही खुफिया तंत्र से पाकिस्तानी परमाणु बम का सुरक्षित ठिकानों का पता लगा लिया और हमारी सुरक्षा अब तालिबान के हाथों में ही है। पाकिस्तान की आवाम का मानना है कि हमारी सभी समस्याओं का हल भारत में मौजूद था, जबकि हमने सारी उम्र चीन और अमेरिका का पीछा करते रहे, जिसका परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त देखने के बाद पाकिस्तानी आवाम को अपनी सेना से ज्यादा भारतीय सेना पर भरोसा बढ़ गया। उनका मानना है कि भारतीय सेना न केवल अपनी मातृभूमि का बल्कि संकट में फंसे दुनिया का कोई भी देश हो, वहां भारतीय सेना तुरंत पहुंच जाती है। मुसीबत में फंसे उस देश के लिए भारत सरकार अपना खजाना खोल देती है। यहां तक कि मुस्लिम देश तुर्की के लिए भी मोदी ने जो किया वो धरती पर मौजूद किसी दूसरे मुस्लिम देश ने नहीं किया। पाकिस्तानी आवाम खुद को इसलिए बदनसीब मानती है क्योंकि उनका जन्म ऐसे देश में हुआ जिसकी मदद के लिए भारत जैसा महान देश कभी आगे नहीं आता। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का मानना है कि अब हमें भारत की सभी शर्तें मानकर उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर हम भारत के साथ दोस्ती करते हैं तो हमारा रक्षा बजट काफी कम हो जाएगा। ऐसे में लोगों को महंगाई की मार कम झेलनी पड़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जरूरत पड़ने पर हमें अपना परमाणु बम भारत को सौंप देना चाहिए, क्योंकि इस खतरनाक बम के रखरखाव में काफी पैसे खर्च हो रहे हैं। जबकि अगर हम ये परमाणु बम भारत को दे देंगे तो वो हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा और जरूरत पड़ने पर हमारी मदद भी करेगा। पाकिस्तान में कई लोगों का मानना है कि भारत ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया और जिसका भी साथ भारत ने दिया वो देश लगातार तरक्की कर रहा है। पाकिस्तानी आवाम का मानना है कि अगर हम चीन और अमेरिका की बजाय भारत पर भरोसा करते तो आज हमारी ऐसी दुर्गति नहीं होती। उनका मानना है कि हमने अपना पूरा जीवन चीन के चक्कर में बर्बाद कर दिया। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि आईएमएफ हमें एक पैसा देने के लिए कम से कम 100 तमाचे मार रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी, यूएई जैसे हमारे मुस्लिम मित्र देश भी हमारे इस मुश्किल दौर में बेहद बेरहमी से पेश आ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अपनी फूटी हुई किस्मत पर रोते हुए कहा था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत रखने वाला इस्लामी मुल्क है और अगर ऐसे में हमें हर बार दूसरे देश जाकर भीख मांगना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हम लोगों ने आतंकवाद के पौधे को कुछ समय पहले बोया था। अब वो पौधा विशाल पेड़ बन चुका है और आज हमें उसका खूनी फल मिल रहा है, जो लगातार हमारे पुलिस कर्मियों को बम से उड़ा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि आज भी पाकिस्तान आतंकवाद की खेती करता है और आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर खून की नदियां बहने वाली हैं। उन्होंने कहा कि भूतकाल में पाकिस्तान बहुत बड़ी भूल कर चुका है और अब उसका खामियाजा आने वाली कई पीढ़ियां भुगतने वाली है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयानों से लगता है कि ये पाकिस्तान की रक्षा कम और बयानबाजी ज्यादा करते हैं। आपको क्या लगता है? दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि गद्दार राजनेताओं और देश के चोर नौकरशाहों ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने अपने देश के संविधान को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझने की भारी गलती की है और आज हमारा देश कई टुकड़ों में टूटने के लिए तैयार हो चुका है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का मानना है कि इमरान खान तालिबान से मिला हुआ है और वो पाकिस्तान में रोज जगह जगह धमाके करा रहा है। इस वक्त इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी वजह से इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले जगह जगह बम धमाके कराकर सरकार को चेतावनी देनी शुरू कर दी और कहा है कि अगर हमें गिरफ्तार करोगे तो पूरा देश जलकर खाक हो जाएगा। कई लोगों का मानना है कि इमरान खान पाकिस्तान को तोड़कर तालिबानी समर्थन से एक अलग शरिया कानून वाला इस्लामिक देश बनाना चाहता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इमरान खान की सरकार पर देश में आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि करीब 1.5 साल पहले तालिबानी आतंकियों को इमरान खान ने पाकिस्तान में बसाया और वही आतंकी आज कराची से लेकर पेशावर और क्वेटा में रोज बम धमाके कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इमरान खान की मदद से पाकिस्तान का परमाणु बम ऑलरेडी तालिबान के हाथ लग चुका है, क्योंकि आज पाकिस्तानी सेना में इमरान खान और तालिबान के गुर्गे चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं।
जो पाकिस्तानी सेना की अंदर की बात लगातार तालिबान तक पहुंचाते रहते हैं। और इन्हीं खुफिया जानकारियों के दम पर तालिबान लगातार पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों को मारता काटता जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब इन्हीं खुफिया जानकारियों की मदद से पाकिस्तानी परमाणु बम पर तालिबान का कब्जा होगा। लोगों का मानना है कि जिस प्रकार अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद वहां की लोकतांत्रिक सरकार तालिबान के हाथ में गई है, ठीक उसी प्रकार अब चीन के जाने के बाद पाकिस्तान की सरकार भी तालिबान से हार जाएगी। हालांकि चीन पाकिस्तान की सुरक्षा में डायरेक्ट बड़ी भूमिका नहीं निभाता, लेकिन पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर चीन ने काफी कर्ज दे रखा है, जिसके दम पर पाकिस्तानी सेना आज खड़ी हुई है। पूरी दुनिया को आश्चर्य तब हुआ जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुलेआम माना कि हमने अपने देश में आतंकियों को बसाने का मौका दिया, जबकि अभी तक पाकिस्तान ये स्वीकार करने से बचता रहा है। मगर अब स्वयं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह बयान देकर भारत के उन दावों को सही साबित कर दिया जिसमें अक्सर कहा जाता था कि पाकिस्तान आतंकियों का पोषक रहा है। मंत्री जी को अब समझ आ गया है कि आतंकवाद किसी भी धर्म या संप्रदाय के बीच अंतर नहीं करता। 9/11 के पहले अमेरिका भी भारत की इस तकलीफ को नहीं समझता था। माना जा रहा है कि अब पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो चुका है। ऐसे में उसके पास बचने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, जिसमें पहला रास्ता यह है कि धीरे धीरे अपनी जमीन भारत से बेचना शुरू करे, और दूसरा रास्ता यह है कि भारत के साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए। ये दोनों रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं, ये पूरी तरह भारत के निर्णय पर निर्भर करता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह से टूट चुका है और हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि अब जमीन बेचने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भी ठीक यही सुझाव दिया है, और उन्होंने कहा कि अगर महंगी सरकारी जमीन पर बने 2 गोल्फ क्लबों को बेच दिया जाए तो पाकिस्तान का 1/4 कर्ज चुकाया जा सकता है। ऐसे में अब पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहा है कि क्या हमें पीओके का छोटा छोटा भाग धीरे धीरे भारत को बेचना शुरू कर देना चाहिए। इससे पाकिस्तान को 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि पाकिस्तान को कर्ज वापस करने के लिए खूब सारे पैसे मिल जाएंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि पीओके के लोग वापस जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनेंगे और पूरे भारत के साथ तरक्की की नई उड़ान भरेंगे। लेकिन आप में से कुछ लोगों का यह भी मानना होगा कि पाकिस्तान को पैसे क्यों देने, डायरेक्ट सेना भेजो और पीओके पर कब्जा करो। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, पाकिस्तान में कई हाई लेवल पूर्व डिप्लोमेट्स का मानना है कि हमने पीओके का कुछ हिस्सा चीन को गिफ्ट दे दिया, हमने उसे ग्वादर पोर्ट भी दे दिया और बदले में हमें सिर्फ कंगाली मिली। अगर हम पीओके का कुछ हिस्सा भारत को दिए होते तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने पर भारत हमारा अच्छा मित्र होता और हमारे हर एक सुख दुख में हमारे साथ होता, जैसा कि वो आज बाकी सभी मुस्लिम देशों के साथ रहा है। हालांकि कई लोगों को ये बात असंभव लगती है कि पाकिस्तान पीओके का कुछ हिस्सा भारत को बेचेगा, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ खुफिया तंत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार पर्दे के पीछे चुपके चुपके इस बात पर विचार कर रही है। उसे पता है कि अगर इस वक्त भीषण युद्ध हुआ तो 100% भारत ही जीतेगा और पाकिस्तान पूरी तरह से पीओके खो देगा। इसलिए अकड़ दिखाने से अच्छा है भारत के साथ दोस्ती निभाई जाए। मरता क्या ना करता। इस वक्त पाकिस्तान के हालत ऐसे हो चुके हैं कि पीओके के अलावा बाकी बचे हुए देश चलाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं और ना ही कोई पैसे उसे दे रहा है। ऐसे में अगर उसे बाकी देश को टूटने से बचाना है तो पीओके भारत को बेचने में उसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जानकार बताते हैं कि चीन के पहले ही सीपैक में 40 बिलियन डुबाकर हाथ जला चुका है। इसी वजह से चीन पहले ही हाथ खड़े करके देश छोड़कर भाग गया और वो पाकिस्तान की जमीन को खरीदने वाला भी नहीं है। पाकिस्तान के पास जमीन के अलावा बेचने के लिए कुछ और है भी नहीं और इस जमीन को लेने में सबसे पहला हकदार भारत ही है। अब क्योंकि पाकिस्तान पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहता है, ऐसे में अमेरिका भी चाहेगा कि पीओके भारत के हाथों ही बिके, ना कि चीन के हाथों। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल को एक अहम पोर्ट चीन के बजाय भारत को दिलवाया था। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान दिवालिया हुआ है। पाकिस्तान सबसे पहले 1971 में भारत के साथ एक युद्ध और बांग्लादेश के बनने के समय दिवालिया हुआ था। हालांकि उस समय पाकिस्तान का कर्ज अब के मुकाबले काफी कम था, लेकिन युद्ध की वजह से स्थिति काफी खराब हो गई थी। उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान का दम निकाल दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिक भूखे मरने को तैयार हो चुके थे। उसके बाद 1998 में अपना परमाणु परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान फिर से कंगाल हो गया। उस समय इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए, जिस तरह आज ईरान पर लगाए गए हैं। साथ ही विदेशी सहायता पर भी रोक लगा दी गई। हालांकि पाकिस्तान को साल भर में ही आईएमएफ से बेल आउट पैकेज हासिल हो गया। पाकिस्तान तीसरी बार 2002 में दिवालिया हुआ। इस दौरान राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बीच वो अपने लेनदारों को कर्ज नहीं चुका पाया और एक बार फिर से 2023 में पाकिस्तान अपने रक्षा मंत्री के द्वारा दिवालिया घोषित हो चुका है।
पिछले एक महीने में पेट्रोल 58 रुपए और डीजल 53 रुपए महंगा हो चुका है। आने वाले समय में गरीबों को रोटी नहीं मिल पाएगी और भुखमरी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। लोग अपने पेट पर हाथ रखकर एक एक रोटी के लिए भारत के बॉर्डर की तरफ दौड़ेंगे। क्या ऐसे हालात में भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं? मानवता के आधार पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप रोज न्यूज हेडलाइंस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक कीजिए। पिछले वीडियो पर आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अब आप हमें इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह कुछ नए न्यूज अपडेट्स और हेडलाइंस को लेकर। आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डी बॉक्स की तरफ से आप सभी को आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।